अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था एटीएम। एटीएम के कल हमने 3 टॉपिक पढ़े थे कि एटीएम है क्या। यहाँ से हमने उसका तारुफ पढ़ा था, यहाँ पे हमने उसकी तारीफ पढ़ी थी और फिर हमने पढ़ा था मशीन के काम करने का तरीका। ठीक है, इसका हमने यहाँ तक इसे पढ़ लिया था। आज यहाँ से हमने स्टार्ट करना है कि होस्ट प्रोसेस। होस्ट प्रोसेस से हमने स्टार्ट करना है कि होस्ट प्रोसेस है क्या। ठीक है, होस्ट प्रोसेस बैंक या मालेदारी की मलकियत हो सकता है या किसी खुद मुख्तार खिदमत मुहैया करने की मलकियत में भी हो सकता है। बैंक की मलकियत के प्रोसेस अमूमन सिर्फ बैंक की मलकियत मशीनों को ही सपोर्ट करते हैं, जबकि खुद मुख्तार प्रोसेस ताजरों की मलकियत मशीनों को सपोर्ट करते हैं। तो ये था होस्ट प्रोसेस के है क्या। अब है एटीएम जो कार्ड हमें मिलता है ना वो। अब ये क्या है, बैंक कंप्यूटर, ये बैंक का कंप्यूटर है। फिर है टेलीफोन नेटवर्क, ये है होस्ट कंप्यूटर, जहाँ से आपका बैंक आपको पैसे निकाल के देता है। आप तो जैसे ये वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाली मशीन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पैसे बाहर आ जाते हैं। पहले बैंक कंप्यूटर ये जो था एटीएम, ये किसके साथ कनेक्ट होता है, होस्ट कंप्यूटर के साथ। होस्ट कंप्यूटर जो है किसके साथ कनेक्ट होता है, बैंक कंप्यूटर के साथ। फिर आपको ये जो है बैंक एटीएम कार्ड देता है और एटीएम कार्ड से आप पैसे निकलवाते हो। बैंक ने पहले इसके अंदर पैसे जमा कर दिए होते हैं, फिर आप ये फिर किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, एटीएम के साथ। फिर आप एटीएम से पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, अब जो हमने पढ़ना है वो है एटीएम कार्ड। हमने पढ़ना है कि एटीएम कार्ड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम कार्ड बनाया क्यों गया है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन से रकम निकलवाने के लिए एक कार्ड इस्तेमाल होता है जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं। ये कार्ड सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसका बैंक अकाउंट में किसी खास हद तक बैलेंस मौजूद हो। साफ है, एटीएम कार्ड वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास पैसे हों और जिसने बैंक को पैसे जमा करवाए हों, जिसने बैंक को पैसे जमा करवाए हों वही फिर एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। फिर उन्होंने बताया है कि हर एटीएम कार्ड एक मखसूस नंबर दर्ज होता है। इसके अलावा कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए एक हामिल को पिन कोड भी अलाट किया जाता है। इस पिन कोड का इल्म ग्राहक को ही होता है। रकम निकलवाने के लिए एटीएम कार्ड डालने के अलावा ग्राहक को पिन कोड भी एंटर करना होता है और एटीएम से एक वक्त में बैंक की तरफ से मुकर्ररा हद से ज़्यादा रकम नहीं निकलवाई जा सकती। अब आप जब एटीएम कार्ड मशीन में डालने जाते हैं, ठीक है, मशीन आपको कहती है कि आप कोड एंटर करें, तो यहाँ आपको तकरीबन 12 या 6 हिस्सों का कोड दिया था जहाँ से हम कोड एंटर करते हैं और मशीन हमें यहाँ से ट्रांजैक्शन मतलब के पैसे निकाल के दे देती है। तो ये क्या था, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने का तरीका। इसमें हमें एक पिन कोड दिया जाता है जहाँ से हम पैसे निकलवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि एटीएम कार्ड के जरिए रकम का हसूल। अब एटीएम कार्ड के जरिए हम पैसे कैसे निकलवाएंगे। अब हमने एटीएम कार्ड से पैसे निकलवाने हैं। हम कितने पैसे एटीएम कार्ड से निकलवा सकते हैं और कितने पैसे हम एटीएम कार्ड में जमा करवा सकते हैं, वो हमने पढ़ना है। एटीएम से रकम निकलवाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जाते हैं। पहला क्या है, एटीएम कार्ड को मशीन के मखसूस हिस्से में दाखिल किया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि मशीन की स्क्रीन पर पैगाम जाहिर होने वाला पिन कोड को एंटर किया जाता है। मशीन से जो एटीएम डालने का तरीका हमें बताया गया है। इसके बाद स्क्रीन पर जाहिर होने वाले मुख्तलिफ खाता जात से मुख्तलिफ नौइयत के खाता का इंतखाब किया जाता है। फिर जो है मखसूस रकम के हसूल के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाली रकूम में से एक का इंतखाब किया जाता है। हमें मशीन को दिखाया जाता है तो अमाउंट लिखी होती है, ठीक है, कि आपने कितनी अमाउंट निकालनी है। ये तकरीबन 10,000 तक आपको बता दी जाती है। तो आपने उसको ऐसे क्लिक कर लेना है या उसको एंटर कर देना है तो आपकी उतनी अमाउंट एटीएम से निकल आएगी। ये जिसने एटीएम कार्ड आपने एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया होगा तो ये सारा इस्तेमाल करने का हमें जो है प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है। फिर आगे है एटीएम कार्ड मखसूस अमल से गुजारने के बाद आपके एटीएम कार्ड को बाहर निकाल देगी। जब खातादार मखसूस हिस्से से कार्ड हासिल करेगा तो फ़ौरन दूसरे मखसूस हिस्से से इसकी मतलूबा रकम बाहर आ जाएगी। फिर क्या है, एटीएम सर्विस चार्जर्स। अब हम
एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके जो है सर्विस चार्ज कितने होंगे। चार्ज जो है आपको चार्ज हम एक मोबाइल चार्ज होता है वो नहीं, इसमें जो हमने पैसे पे करने हैं उसे चार्जेस कहते हैं। ठीक है, सर्विस चार्जेस जो बैंक हमें अपनी खिदमात दे रहा है हमें उसके पैसे भी देने हैं। फिर आगे मैंने बताया हुआ हमें मुख्तलिफ अमाउंट्स दी हुई है। खातादार को एटीएम की सहूलत फराहम करने के लिए बैंक एक मखसूस शरह से बिला मुआवजा तलब करता है। अब हमें एटीएम कार्ड बनाना है, बैंक हमें कहता है कि आपने 1000 रुपया जमा करवाना है, फिर आपको एटीएम कार्ड बना दिया जाएगा। तो ये क्या 1000 रुपया कहाँ गया, बैंक की फीस होती है एटीएम कार्ड बनवाने के लिए। मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ शरह से मुआवजा वसूल करते हैं। मसलन मुस्लिम कमर्शियल बैंक कितने पैसे लेता है एटीएम कार्ड बनाने के, 200। अलाइड बैंक कितने लेता है, 250। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कितने लेता है, 3 रुपये एक ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी मुख्तलिफ अमाउंट बता दी है कि एटीएम कार्ड बनाने के पैसे भी लगते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमें एटीएम कार्ड के फ़ायदे बताए गए हैं, उसके फ़ायदे क्या है। पहले है आसान इस्तेमाल। एटीएम कार्ड का इंतहाई आसान इस्तेमाल है क्योंकि एक मामूली तलीम याफ्ता शख्स भी एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्या है, वक्त की पाबंदी से आज़ादी के आप 24 घंटे में कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं एटीएम मशीन के ज़रिए। फिर आगे क्या है, मुतलका बैंक या ब्रांच की पाबंदी से आज़ाद, कि ये नहीं है कि आपने एक ही मतलब कि एमसीबी है तो उसकी ब्रांच से ही आपके पैसे निकलेंगे, नहीं, आप चाहे एसबीआई में चले जाएँ चाहे निज़ाम में चले जाएँ, जहाँ मर्जी जाकर पैसे निकलवा सकते हैं। तो ये क्या था आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैंने बताया है कि वक्त की बचत। आपको अगर आपके पास चेक हो तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कैशियर कब फ्री होगा, कब हमें अपने चेक से अमाउंट को निकाल के देगा। पर एटीएम में क्या है, आप जब चाहें एटीएम मशीन के पास जाएं और वहाँ से आप पिन कोड एंटर करें और पैसे निकलवा लें। तो ये इसका क्या था, चौथा पॉइंट। नेक्स्ट है पाँचवा पॉइंट, मनी स्टेटमेंट। मनी स्टेटमेंट क्या है, एटीएम के जरिए खातादार सिर्फ अपना मौजूदा बैंक बैलेंस मालूम कर सकते हैं बल्कि अपने पिछले लेन देन की पड़ताल के जरिए मनी स्टेटमेंट भी निकलवा सकता है। उन्होंने आपको मनी स्टेटमेंट क्या है, जो मनी है कि अगर आपने एटीएम कार्ड अपना इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने बहन भाइयों को अपना जो है पिन कोड बताया हुआ है, तो अगर उन्होंने जाके पिन कोड के जरिए पैसे निकलवा सकते हैं तो निकलवाए हैं तो आप अपना बैंक को आईडी कार्ड देके पता करवा सकते हैं कि आपके बहन भाइयों ने आपके एटीएम कार्ड से कितनी रकम निकलवाई है। ठीक है, तो वो फिर आपको स्टेटमेंट मतलब कि एक बिल मिल जाएगा कि इतने टाइम पे आपने इतनी रकम निकलवाई थी। तो ये क्या था हमारा आज एटीएम का टॉपिक भी आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये एटीएम वाला आपने अच्छे से याद कर लेना।